दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आए हो आप अच्छे होंगे। मैं महेश परमार, द मेडिकल मेंटोर। आज हम पढ़ेंगे हिमेटोलॉजी का एक टॉपिक ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो ईएसआर होता है, इसको हम, ये जो टेस्ट होता है, इसको हम कब लगाते हैं, कौन सी बीमारी में लगाते हैं, ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इसमें देख लेते हैं अपन के इसमें कौन कौन सी मेथड यूज होती है। सबसे बेस्ट ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसके नाम में ही आप समझिए, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, सेडिमेंटेशन मतलब जमना, और रेट मतलब क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये देख लेते हैं ईएसआर। ईएसआर अब इसमें देखते हैं अपन, इरिथ्रोसाइट हिमेटोलॉजी का ही एक टॉपिक है, या फिर एक हिमेटोलॉजी का एक टेस्ट है। ये होता है ईएसआर। इसका पूरा नाम देख लेते हैं अपन, इरिथ्रोसाइट। थोड़ा मार्केट नहीं चल रहा है तो आप थोड़ा ध्यान लेना। इरिथ्रोसाइट स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। सेडिमेंटेशन या सेडिमेंट रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब इसको अपने को देखना है कि ये टेस्ट लगता कब। हम देख लेते हैं ईएसआर को। ईएसआर होता क्या है। पहली बात तो यह है कि ईएसआर अपना होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इस नाम में ही आप देखिए कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, सेडिमेंटेशन जमना, और रेट। इरिथ्रोसाइट में आरबीसी का जमना, 1 घंटे में कितने आरबीसी नीचे जमती है, इसको देख लेते हैं आप अपन आगे। रेट इज द हेमेटोलॉजिकल टेस्ट। एक हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट का एक टेस्ट होता है, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट, यूज्ड टू डिटेक्ट इंफ्लेमेशन दैट मे बी क्यूज्ड बाय इंफेक्शन, सम केसेस एंड सर्टेन अमाउंट ऑटो इम्यून डिजीज। ये जो टेस्ट होता है, अपनी बॉडी के अंदर कोई भी इंफ्लेमेशन हुआ और इसके अलावा कोई भी अदर इंफेक्शन हुआ, इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए इस टेस्ट को अपन लगाते हैं। इसके बाद इट कैन बी डिफाइन एज द शेप एट विच रेट ब्लड सेल आरबीसी सेडिमेंट इन ए पीरियड ऑफ 1 आवर। इसको अपन डिफाइन कर रहे हैं, आरबीसी जो सेडिमेंट हो रही है 1 आवर में, वो कितनी हो रही है, 1 घंटे में कितनी आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो रही है, वो सब अपन इसमें देखेंगे आगे। इसके बाद अपन देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल होता क्या है, इसको हटा के अपन देखते हैं अभी इसका प्रिंसिपल होता क्या है। मैं आपको सारी चीजें लाइन से बिल्कुल एक्यूरेट समझाऊंगा, बस आप बने रहिए हमारे साथ में। हम वापस ईएसआर के प्रिंसिपल के साथ, ईएसआर का प्रिंसिपल बताना क्या चाहता है हमें कि ईएसआर का प्रिंसिपल होता क्या है। जो अपनों अभी बताया था वही होता है, लेकिन एक बार कभी कोई नोट्स बनाए तो अपन देख लेते हैं कि ईएसआर का प्रिंसिपल होता क्या है। ये होता है प्रिंसिपल्स ऑफ व्हेन एंटीकोगुलेंट ब्लड ऑफ अलाउड टू स्टैंड इन नैरो वर्टिकल ग्लास। सब ऐसा ग्लास जो नैरो वर्टिकल, एकदम थोड़ा वर्टिकल साइज में रहना चाहिए, नैरो वर्टिकल, अनडिस्टर्ब फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। साहब इसको हाथ नहीं लगाना है अपने को, हाथ लगाया तो फिर अपना टेस्ट बिगड़ जाएगा, टाइम पीरियड बिगड़ जाएगा। इसको सब अनडिस्टर्ब, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। क्या बोल रहा है कि अनडिस्टर्ब ऑफ फॉर ए पीरियड द आरबीसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी सेटल आउट फ्रॉम द प्लाज्मा। ग्रेविटी जो सुना होगा आपने कि सब सेब गिरा था, सुना होगा ना आइंस्टाइन का, सब ग्रेविटी, सेब के चक्कर में उसने पूरी अपनी फिजिक्स बना दी थी। उसी तरह अब यहाँ पे भी क्या बता रहा है कि ग्रेविटी सब, ग्रेविटी में क्या, सेटल आउट फ्रॉम द प्लाज्मा। क्या प्लाज्मा, क्या प्लाज्मा, सॉरी, सेटल आउट फ्रॉम द प्लाज्मा, मतलब आरबीसी सेटल हो रही है, प्लाज्मा ऊपर आ रहा है, सब आरबीसी सेटल होगी ना। ग्रेविटी बता रहा है, ग्रेविटी है साहब, ग्रेविटी देखो। इसके बाद द रेट एट विच आरबीसी सेटल इज द मेजर एज द नंबर ऑफ एमएम। इसको क्या किस में लेंगे, नंबर ऑफ एमएम क्लियर प्लाज्मा प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द कॉलम आफ्टर 1 आवर। अपने जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर आ जाएगा, सब बॉटम में चली जाएगी अपने आरबीसी। कब, कितने टाइम पीरियड में अपन इसको लेंगे, एमएम में लेंगे साहब, 1 आवर। 1 आवर एमएम में इसको अपन लेंगे। इसके बाद अपन देख लेते हैं ये इसकी कौन कौन सी स्टेज होती है साहब। स्टेज होती है इसके, पहले तो होते हैं मतलब 3 स्टेज इसकी कॉमन रहती है। स्टेज ऑफ एग्रीगेशन, जिसमें अपन बनाते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन, आरबीसी का जो रोलेक्स फॉर्मेशन बनता है। उसके बाद दूसरी होती है स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन, आरबीसी सेडिमेंट हो रही, जो भी मैंने पहले ही बता दिया था आपको। इसके बाद तीसरी होती है अपनी स्टेज ऑफ पैकिंग, सबको पैक करके अपन जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, इसमें टेस्ट अलग है। स्टेज ऑफ पैकिंग, इसको हटा के अपन अभी लिखते हैं, आप बस देखते रहो इसको। अभी ईएसआर में कौन कौन सी 3 स्टेज होती है ये देख लेते हैं अपन। पहली होती है, इसमें बताया देखो, दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व 3 स्टेज।
स्टेज ऑफ एग्रीगेशन, स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन, और ये तीसरी यहां लिख देते हैं स्टेज ऑफ पैकिंग। पैकिंग कर रहे हैं साहब हम, तो स्टेज ऑफ पैकिंग। इसके बाद आता है, वे फर्स्ट वाले देख लेते हैं स्टेज ऑफ एग्रीगेशन। इसके अंदर होता क्या है ये देख लेते हैं अपन। इट इज द इनिशियल स्टेज इन विच आरबीसी आर पाइल्ड अप। सब आरबीसी जम जाएगी, आरबीसी पाइल्ड अप। द फिनोमेनन इज नाउन एज रोलेक्स फॉर्मेशन। इट अकर्स इन द फर्स्ट 10 मिनट। फर्स्ट 10 मिनट के अंदर रोलेक्स फॉर्मेशन बनता है। अब देख लेते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है। रोलेक्स फॉर्मेशन मतलब आरबीसी का जुड़ जाना, एक चेन जैसा आकार बना लेना, उसको बोलेगा अपन रोलेक्स फॉर्मेशन। आरबीसी का जुड़ जाना, इसको बोलेगा अपन रोलेक्स फॉर्मेशन, चेन जैसा बन जाना। इन द फर्स्ट 10 मिनट, फर्स्ट 10 मिनट के अंदर जितने आरबीसी का रोलेक्स फॉर्मेशन बनता है उसे अपन बोलेंगे स्टेज ऑफ एग्रीगेशन। स्टेज ऑफ एग्रीगेशन के अंदर बनता है। स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन दूसरी जो स्टेज होती है इसको देख लेते हैं। स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन बता क्या रहा है, इट इज द स्टेज ऑफ द एक्चुअल फॉलिंग द आरबीसी इन विच सेडिमेंटेशन अकर्स एट ए कांस्टेंट रेट। इसमें बता रहा है कि दिस स्टेज ऑफ एक्चुअल फॉलिंग आरबीसी विच सेडिमेंट एट द कांस्टेंट रेट। सेकेंड स्टेज, स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन में आरबीसी सेडिमेंट हो रही, जम रही है सब नीचे। दिस अकर्स इन द 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर जो आरबीसी अपनी सेटल डाउन हो रही है आउट फॉर 1 आवर, 1 घंटे के अंदर इसको हटा देंगे अपन। डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्यूब यूज्ड। सब डिपेंड करता है अपनी ट्यूब के ऊपर कि ट्यूब कैसी है। इसमें साफ बोल रहा है डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्यूब यूज्ड। but स्टेज ऑफ पैकिंग ये देख लेते अपन, इसको अभी इसको मिटा के अपन देख लेते हैं स्टेज ऑफ पैकिंग। स्टेज ऑफ पैकिंग के अंदर होता क्या है, लास्ट स्टेज है, अभी देख लेते हैं ईएसआर की तीसरी स्टेज, स्टेज ऑफ पैकिंग। इसमें क्या बता रहा है, दिस इज ए फाइनल स्टेज। हाँ साहब ये तो आखिरी स्टेज है, वो तो हमने भी देख लिया आखिरी। नाउन एज स्टेशनरी फेज, मेन ये होता है स्टेशनरी फेज में होती है। इन दिस देयर is a slower rate falling during when packing of sedimentation RBC's column occurs due to it occurs in the final 10 minute into 1 hour। इसमें ये बोल रहा है ये जो स्टेज होती है बहुत स्लो होती है। फाइनल के 10 मिनट जो होती है मतलब 1 घंटे के अंदर जो फाइनल के 10 मिनट होती है, 10 मिनट में जो स्टेज होती है फाइनल के 10 मिनट इन द स्टेज सेडिमेंट स्लो, बहुत धीरे धीरे स्टेज होती है पैक एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब। आरबीसी इस स्टेप बिल्कुल बॉटम पे चली जाएगी अपनी, जितना ईएसआर की वैल्यू जो आनी चाहिए वो आ जाएगी। इसके बाद अपन देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ईएसआर। ईएसआर को कौन से फैक्टर अफेक्ट करती है, ईएसआर फैक्टर अफेक्टिंग ईएसआर। फर्स्ट होता है आरबीसी फैक्टर, दूसरा होता है प्लाज्मा फैक्टर, तीसरा होता है अफेक्टिंग ईएसआर। जो ईएसआर को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, पहला होता है आरबीसी फैक्टर, दूसरा होता है प्लाज्मा फैक्टर, तीसरा होता है अपना एंटीकोगुलेंट फैक्टर। एंटीकोगुलेंट फैक्टर आरबीसी जो फैक्टर होता है, आरबीसी जो फैक्टर होता है इसमें ईएसआर क्या होता है, बिल्कुल इसके अंदर रोलेक्स फॉर्मेशन आता ही नहीं। क्या बोलते हैं इसको, रोलेक्स फॉर्मेशन। फर्स्ट है अपना आरबीसी फैक्टर, इसके क्या रोलेक्स फॉर्मेशन इसके अंदर होगा ही नहीं साहब, रोलेक्स फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। अपन बोल सकते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और खास करके सिकल सेल एनीमिया बोल सकते हैं इसको, रोलेक्स फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी जो होती है अपनी दूसरा फैक्टर होता है, सॉरी दूसरा फैक्टर होता है प्लाज्मा फैक्टर। इसमें क्या होता है, ईएसआर इंक्रीज होगा, ईएसआर इंक्रीज होगा अपना। और तीसरा जो फैक्टर होता है एंटीकोगुलेंट फैक्टर, इसके अंदर आरबीसी श्रिंकेज शेप में, आरबीसी श्रिंकेज शेप में हो जाएगी, बिल्कुल श्रिंकेज हो जाएगी। और इसमें हिपेरिन, सोडियम, पोटेशियम जो एंटीकोगुलेंट रहते हैं उनमें जो ईएसआर का जो लेवल रहता है वो मेंटेन नहीं रह पाता है। इस वजह से सबसे बेस्ट तरीके से ईएसआर के अंदर जो एंटीकोगुलेंट अपन यूज करते हैं ईडीटीए, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये जो एंटीकोगुलेंट होता है अपन ईएसआर में यूज करते हैं। इसके बाद अपने आती है ईएसआर में 2 मेथड आती है, विंट्रोप्स मेथड और वेस्टर्गन मेथड। अगर विंट्रोप्स सबसे बेस्ट मेथड जो अपनी होती है, इसमें विंट्रोप्स मेथड होती है, विंट्रोप्स मेथड सबसे बेस्ट होती है। और फिर होते हैं वेस्टर्गन मेथड, इन दोनों को अपन पढ़ेंगे। विंट्रोप्स मेथड कितने टाइम में होती है,
इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इसके बाद इसकी प्रोसीजर क्या होती है, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। देखते रहिए आगे द मेडिकल मेंटर चैनल को। ये आज नहीं, हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक आप प्यारा सा कमेंट करिए। हम यूं नहीं बोल रहे कि आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, आप एक प्यारा सा कमेंट करिए, तो हमको भी लगेगा कि हमने कुछ पढ़ाया है। एक बार आप बिल्कुल हमारे चैनल पे जाके जरूर देखिए। धन्यवाद।